बाइंग अ हाउस वर्सेस रेंटिंग इट, कौन सा है बेस्ट ऑप्शन? चलिए जानते हैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी की मदद से। दो दोस्त हैं, राज और विजय। राज एक बीकॉम फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट है जिसने अपने कॉलेज की स्टडीज के बाद ये सीखा कि हाउस एक एसेट है और इसलिए उसने 1 BHK खरीद लिया फॉर 40 lakhs। वहीं पे उसका दोस्त है विजय, जो एक 10वीं पास इंसान है। उसके बाद उसने पढ़ाई नहीं की, वो सिर्फ 10वीं पास है, लेकिन उसने कहाँ पे ये सुन लिया कि हाउस ये एक एसेट नहीं है, तो उसने राज की तरह अपना खुद का घर नहीं लेते हुए रेंट पे रहना शुरू कर दिया। अब ये किस्से को हो गए 10 साल, यानी कि 10 years लेटर पर हम पहुंचते हैं। राज ने आज से 10 साल पहले जो 1 BHK 40 lakhs में लिया था, आज उसने वही घर 60 लाख में बेच दिया। वहीं पे विजय ने पिछले 10 साल में जो रेंट भरा है, वो टोटल रेंट का वैल्यू हो जाता है 20 लाख रुपए। तो अब सबको ऐसा लग रहा होगा कि विजय का डिसीजन बहुत ही ज्यादा रॉन्ग प्रूव हुआ है, क्योंकि उसने केवल रेंट में 20 लाख रुपए खर्च कर दिए। लेकिन यहाँ पर आप गलत हो जाते हो। विजय ने पिछले 10 साल में थोड़ा थोड़ा करके 20 लाख पे किया, यानी कि उसने एक साथ पे नहीं किया, कुछ इंस्टॉलमेंट्स में, यानी कि पर मंथ रेंट के हिसाब से उसने टोटल 20 लाख पे किया है। वहीं पर राज ने एक ही साथ 40 लाख अटका दिए थे, क्योंकि जब उसने घर खरीदा तो उसने 40 लाख का पेमेंट वन टाइम किया था। यानी कि राज के पास घर लेने के बाद कोई पैसे ही नहीं बचे इन ऑर्डर टू इन्वेस्ट। वहीं पर विजय एक रेंट के घर में रह रहा था, तो उससे जो रेंट है वो हर महीने पे करना था, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके। तो उसके पास हर महीने बहुत ही ज्यादा पैसे एक्स्ट्रा बच जाते थे, जिस पैसे को वो मार्केट में इन्वेस्ट करता था। साथ ही साथ विजय जो है वो राज के कंपेरिजन में बड़े घर में रहता था, क्योंकि राज ने खुद का 1 BHK खरीदा था फॉर 40 lakhs। वहीं पर विजय एक 2 BHK फ्लैट में रहता था फॉर रेंट ऑफ ₹15,000। और खुद का घर लेने के बाद राज के पास और कोई पैसे तो बचे नहीं इन्वेस्ट करने के लिए, साथ ही साथ उसको प्रॉपर्टी टैक्स और वेल्थ टैक्स भी पे करना पड़ा। और घर लोगे तो रिपेयर्स और मेंटेनेंस का खर्चा तो आ ही जाता है। तो जहां पे राज को अपने 40 लाख के घर पे 10 साल बाद जो इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिला, वो मिला 60 लाख, यानी कि 40 लाख का घर उसने 60 लाख में बेचा, यानी ही हैड अ प्रॉफिट ऑफ 20 lakhs इन लास्ट 10 years। वहीं पर विजय ने जो पर मंथ अपने पैसे बचाकर जो पैसे मार्केट में इन्वेस्ट किए थे एट द रेट ऑफ 12% रिटर्न, तो वो उसका कन्वर्ट हो गए थे इन 1.24 करोड़। यानी कि सेम इन्वेस्टमेंट दोनों ने की। राज को रिटर्न्स मिले केवल 20 लाख के, वहीं पर विजय को रिटर्न्स मिल गए मोर देन 80 lakhs के, यानी कि राज से 4 गुना ज्यादा। कि इंडियन स्टॉक मार्केट में मिनिमम आपको ईयरली 12% के रिटर्न्स तो मिल ही जाते हैं अगर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करोगे तो। सो इससे हमें एक प्रूव होता है कि पढ़ा लिखा होना और फाइनेंशियल लिटरेसी होने में बहुत ही ज्यादा फर्क है। बहुत लोग पढ़े लिखे होते हैं लेकिन फाइनेंशियली बिल्कुल ही इलिटरेट होते हैं, वहीं पर बहुत लोग बिना पढ़े भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने में एक्सपर्ट होते हैं। सो दोस्तों, बी फाइनेंशियल लिटरेट, क्योंकि आज की दुनिया फाइनेंस पे निर्भर है। तो फाइनेंशियली जितना ज्यादा स्ट्रांग बनोगे उतना ज्यादा फ्यूचर में आपको हेल्प होने वाला है। तो वीडियो का कंटेंट अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।